राम राम जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे सुरक्षित से होंगे और इस बनते बिगड़ते मौसम का मज़ा ले रहे होंगे। तो आज दिन जो है सोमवार है और ये आज मॉर्निंग का ही ब्लॉग है और मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। यहाँ बन रही है एक तरफ चाय और सब्ज़ी। और ब्लॉग में आगे बढ़ने से पहले मैं अपने नए मित्रों से विनम्र निवेदन करना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अपना साथ और सहयोग ज़रूर दीजिएगा। तो बनते बिगड़ते मौसम की मैंने बात की तो हमारे यहाँ मौसम का हाल ये है कि लग ही नहीं रहा है कि ठंडी आई हुई है। जैसे लग रहा है कि ठंड की हम लोग विदाई कर रहे हैं और वो जाने वाली है। स्वेटर भी मैंने बस इसलिए पहन रखा है कि सुबह शाम जो थोड़ी बहुत ठंड हो रही है तो उससे बचूँ, नहीं तो फिर सबकी तरह मैं भी पड़ जाऊँगी। मेरे घर में सभी लोग बीमार पड़े हैं और एक टाइम हो ही गया, 1 हफ्ते से 2 हफ्ता हो ही गया। वायरल कह लीजिए, क्या कहूँ, कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है। बुखार हो रहा है, ठीक हो रहा है, फिर 2 दिन बाद फिर रिपीट कर दे रहा है। और इस समय जो है यही कंडीशन चल रही है, इसलिए मेरा व्लॉग बनाने की बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही है। जैसे तैसे बस मैं जोड़ जाड़ कर व्लॉग बनाने की कोशिश कर रही हूँ। संडे के समय दिन भी जो एकदम उदास, और मेरा जैसे हम संडे एंजॉय होता है, घर पे सभी लोग थे, पर बिल्कुल भी संडे वैसे रौनक वाला नहीं था। जिसको देखो वो ही जो है लेटा हुआ है, सोया हुआ है। तो ऐसे में व्लॉग बनाने की इच्छा नहीं होती है, घर में परिवार में कोई भी बीमार रहे। तो चलिए, ये तो हो गई मेरी अपडेट, जो कि मैंने आपसे बता दिया कि वर्तमान समय में किन परिस्थितियों को झेल रही हूँ। और यहाँ बना रही हूँ सब्ज़ी, आलू बैगन और सोयाबीन मिक्स करके बना रही हूँ। और मैंने सोयाबीन को 2 से 3 पानी अच्छे से धुल लिया है और साथ ही बैठाई हुई है चाय। कोई आया हुआ था, अपने लिए भी चाय चाहिए। और अभी जो है सुबह के समय ही है, ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ था, पर अभी मेरा नहाना धोना नहीं हुआ है। पहले सबको नाश्ता का बना के दे दूँ, उसके बाद जो है किचन से निवृत्त होंगी, तब मैं बाद में अपना काम करूँगी। डस्टिंग वगैरह मैंने सुबह ही कर लिया था और अब उसके बाद मैं किचन में लग गई हूँ। तो सब्ज़ी जैसा कि आप देख रहे हैं मैं बनाई। इस सब्ज़ी को टाइम नहीं लगता है, 7 से 8 मिनट और शायद 3 से 4 मिनट में मैंने फास्ट करके चलाया है। तो बस पूरी प्रोसेस मैंने आपको दिखा दी है कि मैं सब्ज़ी इस तरह से बनाती हूँ, फटाफट बनाना रहता है। तो सोयाबीन को हल्के गुनगुने पानी में डाल दिया था। अब बॉयल वगैरह नहीं करती हूँ, हल्के गुनगुने पानी में डाल देती हूँ। उसके बाद जो है उसको 10 से 15 मिनट छोड़ देती हूँ, जैसा सोयाबीन रहे। सोयाबीन भी कई प्रकार के आने लगे हैं, छोटा वाला और बड़ा वाला। तो ये बड़े साइज़ वाला था, तो बस इसको 15 से 20 मिनट रखा था पानी में भिगोकर। उसके बाद इसको धो के निचोड़ लिया है, अच्छे से 2-3 पानी धुल दिया था। इसी पे टमाटर काट लूँगी। मैं जो आपसे सब्ज़ी बनाने के तरीके शेयर करती हूँ, वो नॉर्मली जैसे हम लोग अपने घर में बनाया खाया करते हैं वैसी चीज़ें शेयर करती हूँ, जैसे आम दिनों में हमारे यहाँ बनती है। मैं कोई रेस्टोरेंट स्टाइल या फिर हलवाई स्टाइल की सब्ज़ियाँ शेयर नहीं करती हूँ। ये सब्ज़ियाँ जो हम डेली घर पे बनाते हैं, ये किसी रेस्टोरेंट और ढाबे स्टाइल से कम नहीं होती है। ये है कि वो थोड़ी गाढ़ी सब्ज़ी होती है, मसाले ज़्यादा होते हैं, वो सब तरीका होता है। पर वैसी सब्ज़ियाँ हम डेली तो अपने घर में खा नहीं सकते हैं और ना ही उतना घी और तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस यहाँ जैसे हो सकता है, जैसा मैं नॉर्मल अपने घर में बनाती हूँ और बनता है, वही चीज़ें शेयर कर रही हूँ। और सोयाबीन की सब्ज़ी तो कई तरीके से बनाई जाती है, पर अभी मैं झटपट वाला काम कर रही थी क्योंकि हस्बैंड को निकलना भी था 11 साढ़े 11 बजे तक कहीं। तो बस अपने काम में लगी हूँ और दिन तो पूछिए मत कैसे भी निकल रहा है, पता ही नहीं लग रहा है। गर्मी है पर दिन का भागने का टाइम वैसे ही है, वो रुक नहीं रहा है। वो जैसे ठंडियों में रहता है वो दिन, वो चीज़ ठीक चल रही है कि टाइम नहीं हो रहा है। काम करते करते काम कब टाइम बीत जा रहा है पता ही नहीं लग रहा है। और यहाँ कुछ मसाले मैंने इसमें मिला रही हैं, जिसमें हल्दी और थोड़ा सा गरम मसाला था। तो ज़्यादा मसाले का इस्तेमाल नहीं किया, धनिया और थोड़ा सा गरम मसाला डाला था टेस्ट के लिए। और यहाँ सब्ज़ी अच्छे से भुन चुकी है मसालों के साथ भी, तो बस इसको वो करूँगी। तो बस यहाँ सब्ज़ी में थोड़ा सा मैं पानी डालूँगी ताकि मसाले इसके जले नहीं, और उसके साथ थोड़ा सा भून लूँगी। और उसके बाद सब्ज़ी में तो पानी डालकर इसको 2 से 3 सीटी लगा दूँगी, तो मेरी सब्ज़ी बनकर तैयार हो जाएगी। और झटपट बनने वाली सब्ज़ी है, टेस्टी तो होती ही है। बहुत से लोग अपने यहाँ बनाते होंगे, थोड़ा तरीका इधर उधर हो सकता है, पर इस तरह के कुकर में फटाफट बनने वाली सब्ज़ी है, सोयाबीन और आलू बैगन मिक्स करके। तो यहाँ सब्ज़ी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। आलू सोयाबीन की ज़्यादा ग्रेवी नहीं रखी थी, रोटी के साथ ही खानी है। और मसाला भी बहुत कम इस्तेमाल किया था। तो कुछ इस तरह से सब्ज़ी है, तो आप बताइएगा आपको कैसी लगी।
और उसके साथ ही यहाँ सेक रही है रोटी। मैंने बताया हस्बैंड को कहीं निकलना था तो फटाफट एक के बाद एक काम में लगी हुई थी। उसी में किसी का आना जाना, चाय पानी सब चल रहा था। और अब मैंने रोटियां सेकना स्टार्ट कर दिया है। तो जब मैं घर पे सभी लोग रहते हैं तो मैं रोटियों को इसी तरह तावे पे सेकती हूँ, गैस पर नहीं सेकती हूँ। जो गैस पे तावे हटाकर सेका जाता है वैसा नहीं सेकती हूँ, तावे पे ही सेक देती हूँ। बच्चों को जब टिफ़िन में ले जाना रहता है रोटी वगैरह तब मैं उस पर सेकती हूँ, क्योंकि वो रोटियाँ थोड़ी फुल्की हल्की बनती हैं जो गैस पे सेकती हैं, और ये रोटी थोड़ी भारी होती है, मतलब अच्छी लगती है तावे पे सेकी हुई रोटियाँ। तो बस मैं इस तरह से रोटियाँ सेक दूँगी। और मैं कपड़े वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया था, बस मेरा पलटे से काम चल जाता है और करारी हो जाती है रोटी। और हस्बैंड को ऐसी रोटियां पसंद है, करारी मतलब जो फूली ना हो, तावे पे ही सेक के करारा, मतलब उनको थोड़ा कड़ा कर दिया गया हो। तो बस यहाँ जो है मेरी रोटियां सिक जाएंगी, ज़्यादा नहीं, 2 ही सेकनी है। उनको देना है नाश्ते में, निकलना है इनको। और तावा भी मैंने छोटे वाले साइड पे बैठा दिया था। बड़े वाले साइड पे बिठाकर मतलब इस तरह की रोटियां सेको तो चारों ओर भरपूर आंच मिल जाती है, अच्छे से रोटियां सेक जाती हैं। पर अब जल्दीबाजी में मैंने इधर ही बैठा दिया था इसी साइड करके, और मैंने कहा ठीक है 2 सेक लूँ, उसके बाद जो है चीज़ करूँगी। तो बस यहाँ पर जो है रोटियां सिक जाए, कभी कभी हो जाता है। आपको पता है कि आप जो कर रहे हो थोड़ा सा गलत है, तरीका थोड़ा सा गलत है, पर आपके पास समय नहीं होता है कि उस चीज़ को ठीक करो रुक कर। तो जो चीज़ जैसे चलती रहती है कई बार वैसे चलानी मजबूरी पड़ जाती है। तो बस यहाँ फटाफट सेक कर मैं उनको दूँगी। तो तैयार है नाश्ता सुबह का चाय पानी उनका हो चुका था। और उसके बाद जो है ये करके वो अपने काम पे निकलेंगे जहाँ उनको निकलना है। तो फिर मैं मिलती हूँ आपसे कुछ देर बाद। और किचन का काम मेरा कंप्लीट हो चुका था, शाम का समय है ये। तो सुबह के बाद मैं दोस्तों अब आपसे मिल रही हूँ और चाय बना लिया है। शाम का समय हो चुका है, शाम के 5:30 हो गए हैं। दिया बाती करने जा रही हूँ और कपड़ों का लॉट लगा हुआ है, इसको फोल्ड कर रही थी। एक के बाद एक काम लगा ही हुआ है। पेट में यही है, बच्चों की तबीयत जो है वैसी की वैसी बनी हुई है, तबीयत खराबी बनी हुई है। और मौसम का अप एंड डाउन है। यहाँ इतनी गर्मी टाइप का मौसम हो रहा है, आप देख रहे हो। 2-3 दिन पहले जो है कुछ अलग मौसम हुआ था, बारिश, ठंडा, धूप नहीं निकल रही थी। और अब पिछले 3 दिन से इतनी तेज़ धूप हो रही है हमारी तरफ, जैसा लग रहा है कि ठंडी जा चुकी है, गर्मी वापस आ रही है। और यही मौसम जो है सबको बीमार डाल रहा है। तो चलिए मैं दिया बाती कर लूँ तो फिर आपसे आके मिलती हूँ। तो आप भी दर्शन कर लीजिए संकट मोचन के। राम राम हनुमान जी, सब पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखिए प्रभु। तो बस दिया बाती करके आके मैं यहाँ बैठी हुई थी और अब व्लॉग का एंड करना था। तो फ्रेंड्स आज का व्लॉग बस यहीं तक है। उम्मीद है जितना मुझसे बन पड़ा है मैंने आपसे शेयर किया, आपको अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अपना साथ और सहयोग दीजिएगा। थोड़ा अभी घर में सबकी तबीयत ख़राब चल रही है, इसकी वजह से मैं अपने इस यूट्यूब के चैनल पर ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। जैसे तैसे बस रेगुलर रहने के लिए व्लॉग्स डाल रही हूँ। तबीयत मतलब ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन हाँ बच्चों का स्कूल मिस हो रहा है तो उन पर वर्क का लोड बढ़ता जा रहा है। और तबीयत ऐसी है उनकी कि स्कूल भेजने पे उनको हरासमेंट हो रहा है और रिकवरी करने में लेट हो जा रही है उनकी। तो फिर मिलती हूँ मैं नए व्लॉग में, नई ऊर्जा नए उत्साह के साथ। अपना साथ बनाए रखिए।